हॉस्पिटल आया तो हम लोग को ऊपर बोला गया कि हम लोग मारे हैं। हेमोफीलिया मेडिसिन एक नीचे में है, वहाँ टेस्ट होता है, फालतू का टेस्ट होता है, ना सही रिपोर्ट मिलता है ना सही कुछ मिलता है और सीधे पैसा का डिमांड किया जाता है। जो है एक लैब खोला गया है हेमोफीलिया के लिए स्पेशल, कि उसके बच्चे को मतलब देखभाल किया जाए। ये हॉस्पिटल में ही रिम्स में, ठीक है, लैब खोला गया है स्पेशल हेमोफीलिया के लिए। लेकिन बात यह है कि उस लैब में एक भी डॉक्टर नहीं है और न सरकारी कोई कर्मचारी है। और उस लैब में एक पति पत्नी प्राइवेट आदमी, पति पत्नी दोनों है, वो जांच करता है। और एक हेमोफीलिया के बच्चे के लिए मेन होता है उसका मतलब सही रिपोर्ट, वो सही रिपोर्ट नहीं मिल पाता है। जो जांच कर रहा है, हम भी उनसे जांच करवाए थे मेरा बेटा का नीचे में, तो गलत जांच कर दे रहा है। वो सरकारी कोनो डॉक्टर तो नहीं है, एमबीबीएस तो नहीं किया हुआ है, तो जहाँ 250 ml पड़ना चाहिए वहाँ 200 ml पड़ जाता है, जहाँ 500 ml पड़ना चाहिए वहाँ 300 ml पड़ जाता है। रात को भी दर्द भी नहीं कम होता है, तो कि कौन एमबीबीएस किया हुआ है, नीट का पास एग्जाम किया हुआ है। का पैर में ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन देखिए डायरेक्टर साहब हम लोग से मिले भी नहीं, मतलब ये लोग क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, वो भी हम लोग से नहीं पूछा गया। डायरेक्टर साहब हम लोग देखे भी, गाड़ी में चुपचाप बैठ के एकदम निकल गए वो। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था का बदहाल स्थिति को देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पहुंची। स्वास्थ्य मंत्री भले ही दावा करते हैं, लेकिन हेमोफीलिया के परिजन और मरीज रिम्स में जब फैक्टर के लिए पहुंचते हैं तो उनका कोई सेंटर नहीं होता है। ऐसे में परेशानी झेलते हुए आज हेमोफीलिया के मरीज के साथ उनके परिजन डायरेक्टर चैम्बर के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे थे, और किस तरह से उन्होंने कई आरोप लगाए कि स्वास्थ्य मंत्री से लेकर रिम्स डायरेक्टर और रिम्स में हेमोफीलिया मरीजों को फैक्टर नहीं मिलने से मरीज की मौत हो जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दे तो नहीं दिया जाता है, ठीक है। हेमोफीलिया मेडिसिन एक नीचे में है, वहाँ टेस्ट होता है, फालतू का टेस्ट होता है, ना सही रिपोर्ट मिलता है ना सही कुछ मिलता है और सीधे पैसा का डिमांड किया जाता है। उसका ये है मुक्ता जायसवाल, संतोष जायसवाल, दोनों वाइफ हस्बैंड है, ठीक है। अभी हम लोग पूरा मरीज यहाँ मांग लेके आए थे फैक्टर का। इस बीमारी में थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया जाता है, थोड़ा सा लेट होने के कारण हम लोग बच्चा को खो देते हैं, ठीक है। एक बच्चा को हमने खो दिया 14 साल का, और एक बचा हुआ है, उसके लिए हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, ठीक है। आगे का पीढ़ी तो गया सो गया, जो अब आगे ये वाला पीढ़ी जो आ रहा है, पिछला पीढ़ी गया, इस पीढ़ी में तो हम लोग को चाहिए सुख सुविधा, वो सुख सुविधा हम लोग को नहीं मिल रहा। अभी डॉक्टर साहब निकले तो हम लोग दूर से आए हुए ठंडा में, और हम लोग मरीज है, मरीज का माँ है, थोड़ा सा सोचना चाहिए ना। गार्जियन लोग आया है तो डॉक्टर साहब खिड़की से भी हम लोग को बोले, वो डॉक्टर साहब चले गए। जब इस हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग का ऐसा रुतबा रहेगा तो मरीज बचेगा या नहीं बचेगा, इसका हमको जवाब चाहिए, ठीक है। का पैर में ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन देखिए डायरेक्टर साहब हम लोग से मिले भी नहीं, मतलब ये लोग क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, वो भी हम लोग से नहीं पूछा गया। डायरेक्टर साहब हम लोग देखे भी, गाड़ी में चुपचाप बैठ के एकदम निकल गए वो। मान लीजिए कि अभी बच्चा घर में देखने के लिए भी कोई नहीं है, बूढ़ी सासू माँ को हम रख के आए हैं। अब मान लीजिए उसको अभी घर में उसको दवाई ठीक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी हमको पता नहीं है घर में। तो ऐसा अगर नहीं होगा, यहाँ पर हम भी एक बार आए थे, लेकिन हम लोग को बोले कि नहीं सो यहाँ फैक्टर नहीं है, आप चल जाइए, बोले यहाँ सदर हॉस्पिटल। आज आपकी बच्ची की स्थिति कैसी है? आज भी मतलब वो बेड में लेटा हुआ है, डॉक्टर बोले हैं इसको बिछौना से भी मत उतारिएगा, बोले हैं बेड रेस्ट एकदम, बोले हैं उसको। यहाँ जो हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर है जी, वहाँ क्या बोला जाता है? जाते हैं तो देखिए हम बता रहे हैं, अब बच्चा अभी किसी को भी यहाँ पे देखिए हीमोफीलिया का पेशेंट है, इन लोग को नहीं ये अभी छोटा है, मान लीजिए कि अभी मेरा से भी मेरा बेटा बड़ा है, ठीक ना। अब उसका अगर मान लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है, पैर में ब्लीडिंग हो रहा है, चलने नहीं सक रहा, उसको तो हम गोदी में टांग के, यहाँ से हमको अगर फैक्टर नहीं मिलेगा तो हम इसको टांग के हम उसको सदर हॉस्पिटल तो नहीं लेके जा सकते हैं। सदर हॉस्पिटल में जाएंगे तो सदर हॉस्पिटल में भी एक बार बोले गए कि नहीं सो यहाँ जो है उनसे आप इजाजत लीजिए, उसके बाद आपको मिलेगा फैक्टर। हम बोल रहे हैं क्या कि जो जांच कर रहा है, हम भी उनसे जांच करवाए थे मेरा बेटा का नीचे में,
तो गलत जांच कर दे रहा है। उस सरकारी को डॉक्टर तो नहीं है, MBBS तो नहीं किया हुआ है, तो जहाँ 250 ml पड़ना चाहिए वहाँ 200 ml पड़ जाता है, जहाँ 500 ml पड़ना चाहिए वहाँ 300 ml पड़ जाता है। रात को भी दर्द भी नहीं कम होता है। तो कि कौन MBBS किया हुआ है, नीट का पास एग्जाम किया हुआ है, से यहाँ सरकारी गवर्नमेंट सरकार उसको नौकरी दिया हुआ है, से यहाँ रिम्स में घुसा हुआ है। बोलिए तो न स्वास्थ्य मंत्री इसको बुलाया है, इरफान अंसारी, बोलिए न उनके पास जाएंगे, मेरा घर के सामने में है। हाँ, जामताड़ा से आए हैं हम, संतर सब जाएंगे। अब देख लिया डायरेक्टर साहब को नोटिस पर हाथ धुलवा देंगे, सोच लीजिए। जिरिया देवी जामताड़ा से आए हम, मंत्री हम लोग का ही है, तो काहे नहीं जाएंगे। जामताड़ा से, गोड्डा से हम लोग सबको आए हैं, देवघर से। नहीं पहले देख लेते हैं, तो नौकरी से ही डायरेक्टर साहब हाथ धोएगा। और रात को जब भी जांच करता है, हमरा भी कार्ड बनाया था, जो नीचे खुला है लैम्प, 4000 रुपया लिया था। तो उस टाइम हम यहाँ गए हैं, तो रात को सुइया दिलवाए जब अपना PMCH में, तब रात को दर्द कम नहीं होता है। कौन नीट का पास तो नहीं किया, इसको डिग्री तो नहीं मिला हुआ है, सरकारी डिग्री मिला है क्या मेडिकल का, से जाँच करता है। इसको क्यों, मेरे बेटा को जांच करता, उल्टा पुल्टा कार्ड बना देता है ना। डॉक्टर जब सही दवाई नहीं देगा, कितना ML कितना बीमारी का है, जितना बीमारी का है, जितना पेशेंट का जितना दवाई देना चाहिए उतना कोई पढ़ता है, डॉक्टर सीखता है, तब न दवाई देता है। तो दर्द भी नहीं कम होता है। तो कार्ड काहे के नीचे बैठा है, और काहे के लिए नीचे बैठा और गलत दवाई दे देता है हम लोग को। जब समय बीमारी नहीं पढ़ पाता, जब डॉक्टरी पढ़ता है उसको गाल मुंह बैठ जाता है, तुरंत बैठ के हरा नोट गिन लिया तो हो गया। उसको हम खुलवाइए और हम लोग को जांच करवाइए। एक लैब खोला गया है हेमोफीलिया के लिए स्पेशल, कि उसके बच्चे को मतलब देखभाल किया जाए। ये हॉस्पिटल में ही, रिम्स में, ठीक है, लैब खोला गया है स्पेशल है हेमोफीलिया के लिए। लेकिन बात यह है कि उस लैब में एक भी डॉक्टर नहीं है और न सरकारी कोई कर्मचारी है। और उस लैब में एक पति पत्नी प्राइवेट आदमी, पति पत्नी दोनों है, वो जांच करता है। और एक हेमोफीलिया के बच्चे के लिए मेन होता है उसका मतलब सही रिपोर्ट, वो सही रिपोर्ट नहीं मिल पाता है। उसी के कारण देखिए, जब किसी का सही रिपोर्ट नहीं आएगा तो एक्चुअली है उसको डोज सही नहीं मिलेगा, और सही डोज नहीं मिलेगा तो उसकी तो ऐसा होता है मैम कि इन लोग देखिए रांची रिम्स का वेरिफिकेशन है, धनबाद रांची रिम्स चैप्टर का, और यहाँ लगा हुआ है मोहर। रांची रिम्स चैप्टर का है और यहाँ लगा हुआ है रांची रिम्स अथी का रिपोर्ट में रिपोर्ट है। ये ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है, ये हेमोफीलिया टेस्ट का जो होता है, और फैक्टर लेस देन 1% है या 7% है, गलत रिपोर्ट है। अब कैसे गलत रिपोर्ट है ये देखिए ना, देखने से ही पता चल जाएगा आपको। ये सोसाइटी का है और ये रिम्स अथी मोहर लगा हुआ है रांची रिम्स का। तो रिम्स का मोहर लगा तो रिम्स का ही चाहिए ना। सोसाइटी जैसे चलता है, सोसाइटी का अपना पेपर पे रिम्स का कैसे मोहर आएगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।